दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम एक बेहद संवेदनशील मामले पर बातचीत करने जा रहे हैं जो पलवल ज़िले में 25 सितंबर 2025 को सामने आया था। एक नाबालिग लड़की को ब्रेन वॉश और लव जिहाद करके धर्मांतरण करने का एक मामला था, जिसमें बेटी को फंसाने का प्रयास किया गया, उसका धर्म परिवर्तन करने का प्रयास किया गया और उसको तरह तरह के टोने टोटके और ताबीज़ जैसी चीज़ें खिलाई गई, पिलाई गई, ऐसा परिजनों ने आरोप लगाया था, जिसमें एक मामला दर्ज हुआ और 6 आरोपी और अन्य लोगों को उसमें आरोपी बनाया गया। कुछ लोग उसमें से बाहर चल रहे थे और आज उन लोगों की सुनवाई होनी थी कोर्ट के अंदर, जिसमें वकील हैं सीनियर एडवोकेट निशांत शर्मा, जो इस पूरे केस पर फाइट कर रहे हैं और इसी सुनवाई को लेकर वो आगे की प्रक्रिया भी अपनी कर रहे हैं। तो आइए बातचीत करते हैं इस केस से जुड़ी अहम बातों पर एडवोकेट निशांत शर्मा जी से। तो एक नाबालिग बच्ची का जिसका धर्मांतरण करने की कोशिश की और उसको मौके से ही उनके माँ बाप और वो उनको धर्मांतरण करने से बचाया, और उसके बाद जो लोग उस गांव के जो अदर कास्ट के, तो उन्होंने जो कोशिश कर रहे थे वहाँ इकट्ठा होकर उनको, उनके मदर फादर और उनको मारने की कोशिश की गई। आज उस मुकदमे में जो कि पकड़े हुए जो अपराधी थे उसमें जमानत लगी हुई थी, जो कि हमने सुबह उसमें दोनों पक्षों की अदालत ने सुनवाई की। तो आज हमने सुबह बहस की जमानत पे, और माननीय न्याय अदालत ने जो हमारी आर्गुमेंट सुन के और सारे कंक्लूजन के बाद तो ये जमानत को खारिज किया है। तो वकील साहब, इसका मतलब ये है कि जो आरोपी हैं वो अभी हिरासत में रहेंगे? अभी हिरासत में रहेंगे, क्योंकि आज उनकी जमानत खारिज की है माननीय अदालत ने। उसके बाद अब वो अगले जो स्टेप उठाएंगे, फिर उसकी कार्रवाई फिर हम करेंगे। अगर वो कहीं और जमानत लगाएंगे उसके लिए फिर हम तैयार हैं, फिर आगे कार्रवाई होगी। तो इस मामले में आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? आगे रणनीति अभी तो इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है और गिरफ्तारियां होंगी। अभी जिनके नाम इस FIR में है, अभी प्रशासन ने उनको गिरफ्तार नहीं किया है, उनकी गिरफ्तारियां होंगी। फिर तफ्तीश, अभी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है और इन्वेस्टिगेशन के बाद जब चालान आएगा फिर आगे की कार्रवाई कोर्ट में हम करेंगे। दर्शकों, ये थे हमारे साथ में एडवोकेट निशांत शर्मा, जो इस पूरी लड़ाई को लड़ रहे हैं परिवार को न्याय दिलाने के लिए, आरोपियों को सज़ा दिलाने के लिए, कठोर से कठोर सज़ा दिलाने के लिए वो अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। और हम भारत सरकार से और हमारे जो न्यायालय हैं उनसे अपील करते हैं कि ऐसे मामलों पर संवेदनशीलता से बहुत ही कड़ी कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, जिससे भविष्य में ऐसे मामलों पर रोक लग सके।